जरा सोचो, रात के 2 बजे हैं। एक लड़का 22 साल का, इंजीनियरिंग की डिग्री उसके हाथ में है, लेकिन नौकरी उसके हाथ से बार बार फिसल रही है। पिता कमरे में आते हैं और पूछते हैं, बेटा रिज्यूमे भेजा? माँ बाहर से पुकारती है, अब आगे क्या सोचा है? और वो चुपचाप छत को घूरता रहता है। सोचते सोचते उसका दिल कांपता है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? क्या मैं भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाऊंगा? अब एक और सीन सोचो। एक मिडिल क्लास इंसान छोटी सी नौकरी करता है, लेकिन दिल में सपना है अपना बिजनेस शुरू करूं, बड़ा बनूं। लेकिन रात को सोने से पहले वही सवाल उसकी नींद तोड़ देता है। अगर सब पैसे डूब गए तो? अगर फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे, ताने देंगे, और घर वाले वो क्या कहेंगे? और फिर एक लड़की हर दिन सुबह कॉलेज जाती है। उसका सपना IAS बनना, देश बदलना। लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठा है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या मैं अधूरी रह जाऊंगी उन्हीं लाखों लोगों की तरह जो कोशिश तो करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं, ये आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब कहीं ना कहीं इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये किताब है जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी, एक ऐसी किताब जो ये सिखाती है कि अगर दिमाग को सही दिशा में लगा दिया जाए तो किस्मत भी झुक जाती है। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करेंगे उस लेजेंडरी किताब का, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। लेकिन याद रखना, ये किताब सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये किताब है लाइफ बदलने का मैनुअल। एक ऐसा मैनुअल जो आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी मेहनत को शेप करके आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हो। तो बने रहो आखिर तक, क्योंकि हो सकता है ये 40 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी 40 मिनट हों, और शायद यहीं से आपकी नई कहानी शुरू हो। 1930s की दुनिया, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्री के धुएं थमे हुए हैं, लोगों के चेहरे पर थकान और डर है। इसे बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था, कल होगा क्या? इसी डर, इसी नुकसान और इसी अनसर्टेनिटी के बीच आया था एक आदमी, नेपोलियन हिल। और उसने किया कुछ अलग। उसने केवल किताब नहीं लिखी, उसने लोगों की जिम्मेदारियों, आदतों और सोच की तह तक जाकर पूछा, सक्सेस क्यों मिलती है? उसने अमीरों और सफल लोगों से सालों तक बातें की, उनकी सोच और आदतें देखी, और जो पैटर्न्स मिले उन्हें एक फ्रेमवर्क में जमा किया। हिल ने कहा, सक्सेस किसी जादू से नहीं आता, वो सोच, इच्छा और मेथड का रिजल्ट है। यानी ये कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो अगर समझो और अप्लाई करो, आपकी लाइफ बदल सकती है। अब एक पॉज करो और सोचो, 1937 का डर और 2025 का डर कहाँ अलग है? आज हमारी दुनिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्स हैं, कंपटीशन गहरा है, और ऊपर से सोशल मीडिया पे सक्सेस की परफेक्ट फोटोज नींद उड़ाने वाली होती हैं। एक स्टूडेंट दिन भर कोचिंग पढ़ता है और रात को डरता है, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा? एक जॉब सीकर हर इंटरव्यू के बाद खुद से पूछता है, क्या मैं नेक्स्ट रिजेक्शन से बेटर बन पाऊंगा? एक छोटा एंटरप्रेन्योर किसी लोन के डर से रात में जागता है, अगर ये आइडिया फेल हुआ तो परिवार कैसे चलेगा? तो सवाल ये है कि क्या 1937 की बातें हमारे लिए भी काम करेंगी? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम समय नहीं, मानसिकता है। हिल ने जो प्रिंसिपल्स बताए, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, मास्टरमाइंड और परसिस्टेंस, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी पर बने हैं। और इंसान वही रहता है, डर, उम्मीद, एम्बिशन, रिग्रेट, बस सिनेरियो बदलता है। तो इस वीडियो में हम इन प्रिंसिपल्स को हिस्ट्री लेसन की तरह नहीं पढ़ने वाले, हम इन्हें उतारेंगे आपके लेवल पर। कॉलेज वाले, UPSC एस्पिरेंट, टियर 2 शहर का टेकी, छोटा शॉपकीपर, स्टार्टअप फाउंडर, हर एक के लिए प्रैक्टिकल, तेल सीधी लैंग्वेज में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटा सा शिफ्ट, एक नया डेली हैबिट, एक अलग तरह की सोच आपकी ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है। तो अगला 30 मिनट नहीं, अगले 40 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि हम सिर्फ थियरी नहीं देंगे, हम देंगे स्टेप्स। क्या आज से करोगे? क्या कल चेंज करोगे? और किस तरह छोटी छोटी चेंजेस से 5 साल में आपका लाइफ मैप बदल सकता है। रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहला सीक्रेट, बर्निंग डिजायर, वो आग जो आपको बाकी सबसे अलग खींच लेती है। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर।
तेज जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस हमेशा एक चीज से शुरू होती है, डिजायर। लेकिन याद रखो, यहाँ डिजायर मतलब बस इच्छा नहीं है, ये वो जलती हुई आग है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। सोचो कितने लोग कहते हैं मुझे आईएएस बनना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये सिर्फ ख्वाहिश होती है, कमिटमेंट नहीं। क्योंकि ख्वाहिश और बर्निंग डिजायर में फर्क होता है। ख्वाहिश है कि काश मेरे पास एक कार होती, डिजायर है मुझे कार चाहिए ही चाहिए और मैं जब तक उसे पाऊंगा नहीं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो रियल एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर वो तैयारी सिर्फ सोसाइटी की वजह से कर रहा है, लोग कहेंगे बेटा आईएएस बना तो इज्जत होगी, तो पहले या दूसरे फेलियर पर वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसी एस्पिरेंट के दिल में आग है, मुझे आईएएस बनकर गांव की हालत बदलनी है, मुझे करप्शन खत्म करना है, तो चाहे 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, वो चौथी बार फिर उठ खड़ा होगा। डिजायर वो है जो नींद छीन ले, डिजायर वो है जो भूख कम कर दे, डिजायर वो है जो तुम्हें दूसरों की तरह वीकेंड पर घूमने नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मेहनत करने पर मजबूर करे। नेपोलियन हिल एक जगह कहते हैं, एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ डिजायर। अगर आप सच में उसे चाहते हो तो यूनिवर्स धीरे धीरे रास्ते खोलने लगता है। सोचो धीरूभाई अंबानी के पास पैसे नहीं थे, शुरुआत पेट्रोल पंप पर क्लर्क की तरह हुई थी, लेकिन उनके पास डिजायर थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। आज उस डिजायर ने रिलायंस जैसी एम्पायर खड़ी कर दी। या विराट कोहली 2008 में एक यंग प्लेयर जिसने अपने पिताजी को खो दिया। उसी रात रणजी मैच था, हर कोई सोचता लड़का नहीं खेलेगा, लेकिन वो डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि वो अगले दिन मैदान पर उतरा और सेंचुरी मारी। यही है बर्निंग डिजायर जो दर्द को भी फ्यूल बना दे। लेसन, डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक्सक्यूजेस के लिए जगह ही ना बचे। अगर दोस्तों का कॉल आए बाहर जाने का तो तुम कहो भाई मेरे सपने अर्जेंट हैं। अगर नींद आए तो तुम कहो मेरे गोल की आग मेरी नींद से बड़ी है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप, आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। फिर अपने दिल से पूछो क्या मैं इसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। अगर जवाब हां है तो समझ लो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। और यही है पहला सीक्रेट, तेज जलती हुई इच्छा। क्योंकि जब तक अंदर आग नहीं जलेगी कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी किताब काम नहीं करेगी। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास। दोस्तों, डिजायर तो पहला कदम है, लेकिन उस डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए फेथ। फेथ मतलब क्या? फेथ मतलब वो अडिग भरोसा कि मैं कर सकता हूं। फेथ मतलब जब पूरा संसार नहीं कहे तो भी तुम्हारा दिल जिद करे हां मैं करूंगा। अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास नेटवर्क नहीं, मेरे पास सपोर्ट नहीं, मैं कैसे करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का हर बड़ा इंसान जीरो से शुरू हुआ है। यस, जीरो से शुरू हुआ है। सोचो धीरूभाई अंबानी को, एक साधारण पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का। अगर उस वक्त उसने सोचा होता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां से स्टार्ट करूं, तो रिलायंस कभी नहीं बनता। लेकिन उनके अंदर अडिग फेथ था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। या फिर टॉमस एडिसन की कहानी याद करो, लाइट बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए। लोग मजाक उड़ाते थे, पागल है, इतना फेल हुआ और फिर भी कोशिश कर रहा है। लेकिन एडिसन कहते थे मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी हर बार फेल होने के बावजूद उनका फेथ अडिग था कि एक दिन लाइट बल्ब बनेगा ही बनेगा। क्लोजर टू होम, विराट कोहली। जब उन्होंने अपने पिता को खोया, उस रात उनके पास चॉइस थी, खेल छोड़ना या खुद पर भरोसा करना। लेकिन उन्होंने विश्वास चुना और आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बना। फेथ सिर्फ गॉड या यूनिवर्स पर भरोसा नहीं है, फेथ मतलब खुद पर भरोसा। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। और दिमाग को यह भरोसा खुद सिखाना पड़ता है। कैसे? रोज अपने गोल्स रिपीट करके, रोज एफर्मेशंस बोलकर, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। सोचो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हर सुबह मिरर में देखकर कहता है मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। पहले दिन वो लाइन हॉलो लगेगी, दूसरे दिन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब 100वें दिन वही लाइन रिपीट होगी, दिमाग उसे सच मानने लगेगा। और जब दिमाग मान लेता है, एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, फेथ का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा।
फेथ का मतलब है चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो तुम उसमें चलते रहोगे। तो आज से रोज अपने गोल के लिए 2 चीजें करो। एफर्मेशन लिखो और बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। खुद को हर फेलियर पर रिमाइंड करो, ये एंड नहीं, ये प्रूफ है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। और यही है सक्सेस का दूसरा सीक्रेट, फेथ। डिजायर तुम्हें रास्ता दिखाती है, फेथ तुम्हें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, सेल्फ प्रोग्रामिंग। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं इंसान वही बनता है जो वो खुद से बार बार कहता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन यानी सेल्फ प्रोग्रामिंग। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर वो है यार मेरी लाइफ बेकार है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो पूरा दिन उसी एनर्जी में जाएगा। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन यानी सेल्फ प्रोग्रामिंग। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं इंसान वही बनता है जो वो खुद से बार बार कहता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन यानी सेल्फ प्रोग्रामिंग। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर वो है यार मेरी लाइफ बेकार है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो पूरा दिन उसी एनर्जी में जाएगा। लेकिन अगर वो ख्याल है हाँ आज मैं एक कदम अपने गोल की तरफ बढ़ाऊंगा, तो दिमाग उसी तरह काम करने लगेगा। कि असली बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब दिमाग का अंदर वाला हिस्सा हकीकत और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं करता। अगर तुम उसे बार बार कुछ रिपीट करोगे तो वो मान ही लेगा कि ये पॉसिबल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। मान लो एक स्टूडेंट है, नाम लेते हैं रवि। रवि का सपना है डॉक्टर बनने का। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के कहां डॉक्टर बनते हैं। लेकिन रवि ने एक हैबिट बना ली। हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर बोलता, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों की जान बचाऊंगा, ये मेरा सपना नहीं मेरा मिशन है। शुरू में ये अजीब लगता था, खुद से बोलना थोड़ा फिल्मी सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उसे सीरियसली लेने लगा। रिजल्ट, उसकी मेहनत, फोकस और एनर्जी बढ़ती गई और एक दिन सच में वो डॉक्टर बन गया। एंटरप्रेन्योर एग्जाम्पल, बिजनेस की दुनिया में भी यही होता है। मान लो कोई लड़का छोटा सा चाय स्टॉल लगाता है। अगर वो खुद से रोज कहे यही मेरी जिंदगी है, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, तो वहीं अटक कर रह जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से रोज बोले, मैं इस स्टॉल को ब्रांड बनाऊंगा, एक दिन मेरे 100 आउटलेट होंगे, तो उसका सबकॉन्शियस उसी लेवल के आइडियाज जनरेट करना शुरू कर देगा। लेसन, तुम्हारे वर्ड्स इक्वल्स तुम्हारी रियलिटी। अगर तुम खुद से कहते रहो मैं लूजर हूं, तो दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन रोज रिपीट करो, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सक्सीड करूंगा, तो दिमाग तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश करेगा। दोस्तों, याद रखो, ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, ये दिमाग का साइंस है। जिस चीज को तुम बार बार बोलते और विजुअलाइज करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने के लिए तुम्हारे एक्शंस ड्राइव करता है। तो आज से एक हैबिट डालो, अपना गोल लिखो, रोज बोलो, विजुअलाइज करो और उसे दिमाग में सेट कर दो, क्योंकि जो तुम अपने सबकॉन्शियस को खिलाते हो वही तुम्हारी किस्मत बन जाता है। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं सिर्फ जनरल नॉलेज से जिंदगी नहीं बदलती। जनरल नॉलेज मतलब सबको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होना, लेकिन सक्सेसफुल उन्हीं को मिलती है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, यानी किसी एक फील्ड में गहराई तक नॉलेज और स्किल। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट लाइफ। मान लो तुम MBA कर रहे हो। अगर तुमने सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ी तो तुम लाखों MBA ग्रेजुएट्स में से एक हो जाओगे। लेकिन अगर तुम साथ में डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स या डेटा एनालिटिक्स प्रैक्टिकली सीख लेते हो, तो जॉब मार्केट में तुम बाकियों से 10 कदम आगे रहोगे। इंटरव्यूअर भी देखेगा कि ये सिर्फ डिग्री वाला बच्चा नहीं है, ये रियल वर्ल्ड स्किल भी जानता है। एग्जाम्पल 2, जॉब सीकर। सोचो, 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आए। एक के पास सिर्फ BCom की डिग्री है, दूसरा वही डिग्री रखता है लेकिन साथ में GST फाइलिंग, टैली और एक्सेल ऑटोमेशन प्रैक्टिकली सीखा हुआ है। किसे जॉब मिलेगी? बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले को। एग्जाम्पल 3, एंटरप्रेन्योर। चलिए बिजनेस एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लो कोई लड़का कैफे खोलता है, अगर उसे सिर्फ कॉफी बनानी आती है तो वो बस सर्वाइवल लेवल पर रहेगा। लेकिन अगर उसने साथ में कस्टमर साइकोलॉजी, सोशल मीडिया ब्रांडिंग और डिलीवरी एप्स पर सेल्स बढ़ाने का स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले लिया तो वही कैफे ब्रांड बन सकता है। लेसन, सिर्फ डिग्री मत लो, स्किल्स लो। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, प्रैक्टिस करो। जनरल नॉलेज से क्राउड बनती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से लीडर बनते हैं। अब सोचो, आज से 5 साल बाद जब एआई और टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ जाएंगी तो क्या तुम्हारा जनरल नॉलेज तुम्हें बचा पाएगा? अगर तुमने स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं सीखे तो शायद तुम्हें वही रिग्रेट होगा कि काश मैंने टाइम पर नई चीजें सीखी होती। लेकिन अगर आज से ही तुमने खुद को स्किल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो फ्यूचर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऑडियंस एक्शन प्लान। हर महीने एक नया स्किल सीखो। कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, जो तुम्हारे फील्ड से जुड़ा हो। फ्री रिसोर्सेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, उनका यूज करो। हर स्किल को सिर्फ पढ़ो मत, इंप्लीमेंट करो। कोट याद रखो, डिग्री तुम्हें एंट्री दिलाती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हें सक्सेस दिलाती है। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर प्लस नॉलेज इक्वल सक्सेस तभी पॉसिबल है जब उसमें इमेजिनेशन जुड़ जाए। डिजायर आग है, नॉलेज ईंधन है, लेकिन इमेजिनेशन वो चिंगारी है जो आग को भड़काती है और सपनों को हकीकत बनाती है। एग्जाम्पल 1, इलॉन मस्क। सोचो, अगर इलॉन मस्क सिर्फ एक इंजीनियर बने रहते, सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी कर रहे होते, तो आज स्पेसएक्स, टेस्ला, स्टारलिंक कुछ भी एग्जिस्ट न करता। मस्क ने इमेजिनेशन से दुनिया को बदला। किसने सोचा था कि प्राइवेट कंपनी इंसानों को स्पेस में भेज सकती है? लेकिन मस्क ने सोचा और फिर करके दिखाया। एग्जाम्पल 2, इंडियन स्टार्टअप्स। भारत में ही देख लो, बायजूस, एक टीचर ने सोचा क्यों ना बच्चों को फोन से पढ़ाया जाए। ओयो रूम्स, एक 18 साल के लड़के ने सोचा क्यों ना हर छोटे होटल को एक ब्रांड बना दिया जाए। ज़ोमैटो, 2 लड़कों ने सोचा क्यों ना हर रेस्टोरेंट का मेन्यू ऑनलाइन डाल दिया जाए। ये सब इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ था। एग्जाम्पल 3, स्टूडेंट या जॉब सीकर। अब जरा खुद से पूछो, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सिलेबस याद करना काफी है क्या? नहीं, तुम्हें इमेजिनेशन भी चाहिए। कैसी? इमेजिन करो कि एक दिन तुम कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। वो पिक्चर तुम्हें रात दिन मेहनत कराएगी। या मान लो तुम जॉब ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है बस डिग्री से काम चल जाएगा तो तुम क्राउड में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम इमेजिनेशन लगाओगे, मैं स्किल को ऐसे यूज करूंगा कि कंपनी को मेरे बिना काम ही ना चले, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेसन, इमेजिनेशन दिमाग का वर्कशॉप है। नॉलेज तो सबको मिलती है, लेकिन इमेजिनेशन से ही वो नॉलेज एक नया रूप लेती है। दिमाग को सिर्फ पढ़ाई में मत लगाओ, सपनों को डिजाइन करने में भी लगाओ। सोचो, अगर कल तुमने इमेजिनेशन यूज किया और एक नया आइडिया निकाला, वो आइडिया तुम्हें करोड़ों कमा सकता है या तुम्हारा सपना पूरा कर सकता है। लेकिन अगर इमेजिनेशन दबा दी तो शायद वही रिग्रेट तुम्हें सालों बाद खा जाएगा। काश मैंने सोचा होता, काश मैंने कोशिश की होती। प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऑडियंस एक्शन प्लान। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो और अपनी जिंदगी को विजुअलाइज करो। 5 साल बाद कहां होना चाहते हो? प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्रॉब्लम मत देखो, इमेजिनेशन से सॉल्यूशन सोचो। माइंड को सिर्फ इंफॉर्मेशन से मत भरो, उसे क्रिएट करने की आदत डालो। क्योंकि याद रखो, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ सपने काफी नहीं। अगर सपना है लेकिन प्लान नहीं तो वो बस ख्याल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर सपने को पेपर पर उतार लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, तो वही सपना हकीकत बनता है। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट लाइफ, यूपीएससी प्रिपरेशन। मान लो तुम्हारा सपना है यूपीएससी क्रैक करना। अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं, रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं, तो 5 साल में भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिसने डेली आवर्स डिवाइड कर लिए, सुबह जीएस, दोपहर में आंसर राइटिंग, रात को रिवीजन, वही कैंडिडेट सिलेक्शन पाता है। मेहनत सब करते हैं, पर सिलेक्शन प्लानिंग वालों का होता है। एग्जाम्पल 2, एंटरप्रेन्योर लाइफ। बिजनेस में भी यही सच है। मान लो किसी के दिमाग में कैफे खोलने का आइडिया आया। अगर उसने बस सपना देखा, मेरा कैफे होगा, लोग आएंगे,
तो 6 महीने में कैफे बंद हो जाएगा। लेकिन जिसने पहले प्लान किया, जगह कहाँ होगी, पैसा कहाँ से आएगा, मार्केटिंग कैसे होगी, फर्स्ट 100 कस्टमर्स कैसे लाएंगे, वही कैफे सरवाइव करता है और ब्रांड बन जाता है। रियल लाइफ फियर ट्रिगर। अब सोचो कितने लोग हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लाखों फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कुछ हजार लोगों का आता है, क्योंकि बाकी लोग बस सपने देखते हैं बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के। और यही गलती सालों बाद उन्हें ये रिग्रेट देती है कि काश मैंने सही स्ट्रैटेजी बनाई होती। लेसन: सपनों को हवा में मत छोड़ो, उन्हें पेपर पर लिखो, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाओ और उस प्लान को रोज फॉलो करो। याद रखो, बिना प्लान के सपना सिर्फ एक फैंटेसी है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अपने गोल को पेपर पर लिखो, यूपीएससी क्रैक करना, बिजनेस शुरू करना, फिटनेस इंप्रूव करना, जो भी है। उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, हर स्टेप को डेडलाइन दो, प्रोग्रेस ट्रैक करो, हर हफ्ते चेक करो कि कितना अचीव हुआ। कोट याद रखो, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। प्रिंसिपल 7, मास्टरमाइंड ग्रुप। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस अकेले पॉसिबल नहीं, तुम्हें चाहिए सही लोग, सही सर्कल, सही एनवायरनमेंट। इसे ही कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब ऐसे लोग जो तुम्हें गाइड करें, मोटिवेट करें और तुम्हें तुम्हारी लिमिट से आगे पुश करें। एग्जाम्पल 1, क्रिकेट। सोचो विराट कोहली को, क्या वो अकेले मैच जीत सकते हैं? नहीं, उन्हें चाहिए एक पूरी टीम, फील्डर्स, बॉलर्स, कोच, फिजियो, तभी जाकर वो अपने बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म कर पाते हैं। लाइफ भी क्रिकेट जैसी ही है, अकेले तुम खेल नहीं सकते। एग्जाम्पल 2, प्रिंसिपल 7, मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस अकेले पॉसिबल नहीं, तुम्हें चाहिए सही लोग, सही सर्कल, सही एनवायरनमेंट। इसे ही कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब ऐसे लोग जो तुम्हें गाइड करें, मोटिवेट करें और तुम्हें तुम्हारी लिमिट से आगे पुश करें। एग्जाम्पल 1, क्रिकेट। सोचो विराट कोहली को, क्या वो अकेले मैच जीत सकते हैं? नहीं, उन्हें चाहिए एक पूरी टीम, फील्डर्स, बॉलर्स, कोच, फिजियो, तभी जाकर वो अपने बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म कर पाते हैं। लाइफ भी क्रिकेट जैसी है, अकेले तुम खेल नहीं सकते। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट लाइफ। अगर कोई स्टूडेंट अकेले यूपीएससी या आईआईटी जेईई की तैयारी करे तो वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो सकता है। लेकिन अगर वो सही स्टडी ग्रुप में है, जहां दोस्त नोट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को मॉक टेस्ट में चैलेंज करते हैं और स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, तो सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 3, बिजनेस। बिजनेस की दुनिया में भी यही सच है। स्टीव जॉब्स अकेले एप्पल नहीं बना पाए, उनके पास स्टीव वॉजनियाक थे, टेक्निकल जीनियस। धीरूभाई अंबानी के पास भी एडवाइजर्स और पार्टनर्स थे, जिनसे मिलकर उन्होंने रिलायंस एम्पायर खड़ा किया। सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से तुम्हें ऐसे आइडियाज और एनर्जी मिलती है जो अकेले पॉसिबल नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारा सर्कल ऐसे लोगों से भरा है जो हर वक्त बोलते हैं ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे तुम भी खुद मान लोगे कि तुम नहीं कर सकते। यही गलत कंपनी इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल ऐसे लोगों से बना है जो बोलते हैं हाँ भाई तू कर सकता है, चल साथ में ट्राई करते हैं, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। फायर लेसन। अकेले स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन सही लोगों के साथ स्ट्रांग होना सक्सेस की असली की है। गलत कंपनी तुम्हें बर्बाद कर सकती है, सही कंपनी तुम्हें बना सकती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। ऑडियंस गाइड। अपने आसपास देखो, कौन तुम्हें इंस्पायर करता है, कौन डिमोटिवेट। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ बैठो, स्टडी ग्रुप बनाओ, मेंटर से गाइडेंस लो। अगर ऑफलाइन सर्कल सही नहीं है तो ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक्डइन, टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब लर्निंग ग्रुप्स। टारगेट कोट याद रखो, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जिम रॉन। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो बस बीच में छोड़ देते हैं। असल प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, असल प्रॉब्लम है जल्दी हार मान लेना। एग्जाम्पल 1, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश कितनी बार की थी? लगभग 1000 बार। अगर वो 999 बार पर हार मान लेते तो आज शायद दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते, और यही परसिस्टेंस थी जिसने दुनिया को रोशनी दी। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट लाइफ। सोचो एक लड़का 3 बार यूपीएससी में फेल हुआ। सोसाइटी कहती है अब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं।
लेकिन उसने चौथी बार कोशिश की और सिलेक्शन पा लिया। वही लोग जो हंस रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एग्जाम्पल 3, बिजनेस या करियर। बिजनेस में भी यही होता है। ज़ोमैटो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। शुरुआत में इनको बार बार रिजेक्शन मिला, फंडिंग से इनकार हुआ, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनीज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। अब सोचो, कहीं तुम भी तो बीच में छोड़ने वाले कैटेगरी में तो नहीं हो? कहीं तुम्हारा सपना सिर्फ इसलिए अधूरा न रह जाए क्योंकि तुमने परसिस्टेंस नहीं दिखाई? याद रखो, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। फायर लेसन, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन टैलेंट। टैलेंट तभी काम आता है जब तुम लगातार कोशिश करते रहो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऑडियंस एक्शन प्लान। छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो और उन्हें पूरा करने के बाद सेलिब्रेट करो। जब फेल हो जाओ उसे लर्निंग समझो, एंड नहीं। खुद से रोज बोलो, मैं हारूंगा नहीं जब तक सक्सीड न हो जाऊं। टारगेट कोट याद रखो, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये है जिंदगी का रोड मैप। डिजायर से लेकर फेथ, ऑटो सजेशन से लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, प्लानिंग, मास्टरमाइंड, डिसीजन और परसिस्टेंस तक। ये प्रिंसिपल्स अगर रोज फॉलो किए तो आप भी अपनी स्टोरी को दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कहानी बना सकते हो। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या आप अपने सपनों के लिए सच में पागल होने को तैयार हो? क्या आप वो नींद छोड़ सकते हो जो आपके सपनों को मार रही है? क्या आप वो मेहनत कर सकते हो जो आज मुश्किल है लेकिन कल आपकी जिंदगी बदल देगी? क्योंकि दोस्तों, अमीर वही बनता है जो पहले अपने दिमाग को अमीर करता है। मनी बाद में आती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहले बनता है। फायर लेसन, अगर ये वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपको लगा कि हाँ, अब मुझे बदलना है, तो इस वीडियो को बार बार देखो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी जाग जाएं, और कमेंट में लिखो, यस आई विल थिंक एंड ग्रो रिच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और गहरी बातें करेंगे, ऐसी बातें जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती हैं। टिल देन, थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच।